हेलो, स्वागत है आपका ये हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न्स के डेली करंट अफेयर की क्लास में। इस क्लास में हम 23 अगस्त के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। आप इन्हें रीड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इन्हें डिटेल में करवाया गया है। और इस क्लास के अंदर जो भी करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं और इनमें से प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास और हमारा पहला करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में किसे मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 5 साल के लिए शेयर बाजार से बैन किया है? मुकेश अंबानी, अनिल अनिल अंबानी, रतन टाटा या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसे किया गया सेबी के द्वारा 5 साल के लिए शेयर बाजार से बैन? ये किया गया ऑप्शन 2 राइट आंसर है। अनिल अंबानी को, ये है अनिल अंबानी। इनको क्या है सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 5 साल के लिए है शेयर बाजार से बैन कर दिया गया है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और इन पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया? इनके ऊपर सेबी के द्वारा 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इनके ऊपर इनको बैन किस लिए किया है? इनको बैन इसलिए किया गया है कि सेबी के द्वारा इन्हें फंड की हेरा-फेरी में दोषी पाया गया, जिसका इनके ऊपर क्या है 25 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल के लिए इन्हें शेयर बाजार से बैन कर दिया गया है। क्या है इनके ऊपर क्या है अनिल अंबानी पर किसी भी लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर रहने पर भी 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है जी, किसी भी जो कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उसका डायरेक्टर रहने पर भी इनके अनिल अंबानी के रहने पर भी 5 साल के लिए जो है बैन कर दिया गया है इन्हें। आगे डिटेल में देख लेते हैं। सेबी के द्वारा क्या है, सेबी है जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने फंड की हेरा-फेरी के मामले में इंडस्ट्रियल्स अनिल अंबानी को शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का सेबी के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त क्या अनिल अंबानी पर किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर रहने पर भी पाबंदी लगाई गई है। सेबी की ओर से जो 222 पेज की जो फाइनल ऑर्डर है, ठीक है जी, वो निकाला गया उसके उसके मुताबिक क्या है रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकारियों की सहायता से अनिल अंबानी ने पैसों की हेरा-फेरी करी। उन्होंने फंड का खुद इस्तेमाल किया लेकिन दिखाया कि ये फंड लोन के तौर पर दिया गया है। अनिल अंबानी पर क्या है 25 करोड़ रुपए का, अमित बापना पर 27 करोड़ रुपए का, रविंदर सुतलाकर पर 26 करोड़ रुपए का और पिंकेश आर शाह पर 21 करोड़ रुपए का जुर्माना सेबी के द्वारा लगाया गया है। रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज़ है, जो रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट है, सहित अन्य कंपनियों पर फंड की हेरा-फेरी में शामिल होने के कारण क्या है 25-25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा इंटरसिटी रिलीजन्स को बंद करने का फैसला किया गया है? ज़ोमैटो, ओला, स्विगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा इंटरसिटी रिलीजन्स को बंद करने का फैसला किया गया? ये किया गया ज़ोमैटो के द्वारा। ज़ोमैटो के द्वारा क्या है, ज़ोमैटो है क्या ऑनलाइन फूड फूड डिलीवरी कंपनी है। इसके द्वारा क्या है इंटरसिटी रिलीजन्स को बंद कर दिया गया है। कंपनी के जो मालिक और सीईओ दीपेंद्र गोयल, ठीक है जी, दीपेंद्र गोयल जी हैं, उनके द्वारा क्या है सोशल मीडिया जो अकाउंट एक्स अकाउंट पर लिखा कि 2 साल की कोशिशों के बाद प्रोडक्ट मार्केट में फिट होने में सफल नहीं होने पर क्या है, ज़ोमैटो द्वारा इंटरसिटी लीजेंड्स को की सर्विस तुरंत प्रभाव से बंद कर दी गई है। आगे डिटेल में देख लेते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है जो ज़ोमैटो ने अपने इंटरसिटी सर्विस लीजेंड्स को बंद कर दिया है। उनके मालिक हैं जो ज़ोमैटो के और सीईओ दीपेंद्र गोयल, उनके द्वारा लिखा सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा गया कि 2 साल की कोशिशों के बाद प्रोडक्ट मार्केट में फिट होने में सफल नहीं होने पर उसे तुरंत इस सर्विस को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इंटरसिटी लीजेंड्स को ज़ोमैटो द्वारा ऐसे समय में बंद किया गया है जब ज़ोमैटो अपना रेवेन्यू बढ़ाने में और मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई अन्य सेक्टर्स में निवेश कर रहा है। यह पहला प्रोजेक्ट नहीं है जिसको ज़ोमैटो के द्वारा बंद कर दिया गया है। इससे पहले क्या है कंपनी के द्वारा अपनी लॉजिस्टिक्स सर्विस को भी एक्सट्रीम को भी बंद कर दिया गया था। यह सर्विस क्या है छोटे व्यापारियों को छोटे पार्सल भेजने और रिसीव करने की अनुमति देती थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा,
हाल ही में किस देश के गोलकीपर मैनुअल नोयर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? जर्मनी, फ्रांस, ब्राज़ील या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ के है जी ये है जर्मनी के। जर्मनी के जो है मशहूर मान लीजिए, ठीक है जी, और गोलकीपर हैं जो मैनुअल नोयर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिए। इनके द्वारा क्या है ब्राज़ील के अंदर 2014 में वर्ल्ड कप हुआ था, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अंदर क्या है इस गोलकीपर मैनुअल जो गोलकीपर थे मैनुअल नेवर ने क्या है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और उन्हें 2014 के अंदर 2000 के अंदर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में गोल्डन ग्लव ग्लव के नाम से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने क्या है ब्राज़ील के अंदर जर्मनी को वर्ल्ड कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे डिटेल में देख लेते हैं। जर्मनी के जो मैनुअल न्यूर है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से हाल ही में संन्यास ले लिया है। इन्होंने क्या 2014 में ब्राज़ील में जर्मनी की टीम को विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। इनको क्या है 2014 के अंदर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में गोल्डन ग्लव से भी सम्मानित किया गया था। जर्मनी की जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है निस्संदेह न्यूअर के नेतृत्व, अनुभव और विश्व स्तरीय गोलकीपिंग क्षमताओं को याद करेगी। लेकिन जर्मन जर्सी पहनने वाले सबसे महान खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी विरासत हमेशा दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों के दिल में अंकित रहेगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन-सा है? हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक द्वारा एआई फेस रिकॉग्निशन टूल फेस मैच लॉन्च किया गया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा किया गया है जी? ये किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा क्या है एआई फेस रिकॉग्निशन टूल फेस मैच लॉन्च किया गया है। यह एक जो नया फीचर है एआई का लाभ उठाते हुए फेस में नामा का एक नया सुरक्षा फीचर क्या है एयरटेल के द्वारा पेमेंट बैंक के द्वारा पेश किया गया है। यह जो फीचर है यह उन संभावित खतरों का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है और जरूरत पड़ने पर चेहरे की पहचान करके सत्यापन करने का संकेत यह जो है जो फेस मैच फीचर है यह संकेत देता है। इससे क्या है अगर कोई मान लो आपके इससे सिक्योरिटी बढ़ जाएगी फेस मैच से, कोई भी आपके एयरटेल पेमेंट बैंक से जो है फ्रॉड नहीं कर पाएगा क्योंकि एआई फेस रिकग्निशन टूल है जो ये क्या है, ये पहले फेस मैच करेगा, उसके बाद ही जो हमारा डाटा है, जो भी पेमेंट है हमारी ट्रांसफर होने देगा। फेस मैच के सक्रिय होने पर क्या है, उपयोगकर्ताओं को एक अधिसूचना प्राप्त होगी, जो उन्हें एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से त्वरित सत्यापन पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। आगे डिटेल में देख लेते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई का लाभ उठाते हुए फेस मैच नामक एक नया सुरक्षा फीचर पेश किया है। यह उन्नत टूल संभावित खतरों का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है और जरूरत पड़ने पर चेहरे की पहचान करके सत्यापन करने का संकेत देता है। फेस मैच है जो सक्रिय होने पर क्या है, अगर एआई के द्वारा फेस मैच सक्रिय होने पर पेमेंट्स बैंक के अंदर अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो उपयोगकर्ताओं को एक अधिसूचना प्राप्त होगी, जो उन्हें एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से त्वरित सत्यापन पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। सेल्फी की तुलना में चेहरे की पहचान तकनीक और जीवंतता जाँच का उपयोग करके खाता ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान ली गई तस्वीर से की जाती है। यह सत्यापन सफल होता है तो उपयोगकर्ता लेन-देन के साथ आगे बढ़ सकता है। हालाँकि अगर सत्यापन प्रक्रिया असफल होती है, तो उपयोगकर्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए नज़दीकी बुकिंग बैंकिंग बिंदु पर जाना पड़ेगा। इससे क्या है अगर मान लो मेरा ही कोई पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट अकाउंट है, अगर मैं कोई पेमेंट नहीं कर रहा, तो क्या है हमारी जो लेन-देन की प्रक्रिया है, वो असफल हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई फ्रॉड करना चाहता है तो इससे क्या है लेन-देन की प्रक्रिया जो है फ्रॉड वो क्या है असफल हो जाएगी क्योंकि जो सत्यापन प्रक्रिया है, यह पूरी नहीं हो पाएगी। तब क्या उपयोगकर्ता को बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए नज़दीकी बैंकिंग बिंदु पर जाना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा देख लेते हैं। हाल ही में टाटा ग्रुप के स्टार बाजार के हेड कौन बने हैं? रतन टाटा, नोएल टाटा, नेविल टाटा या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 है नेविल टाटा।
नेविल टाटा क्या है 32 साल के हैं, ठीक है जी। ये जो है टाटा ग्रुप के यंगर हैं, ठीक है जी। अगर नेविल टाटा की हम बात करते हैं तो ये 32 साल के हैं। उनको क्या है नेविल टाटा को क्या है रिटेल सेक्टर की बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें स्टार बाज़ार के प्रमुख के रूप में कार्यभार दिया गया है, ठीक है जी। अब क्या है नेविल टाटा की बात करें तो इन्होंने क्या है सेलिब्रिटी लाइफ़स्टाइल इनके पसंद नहीं है। ये क्या सिंपल लाइफ़स्टाइल में रहना पसंद करते हैं और इन्हें क्या है कोई भी मीडिया और कैमरे से दूर रहना पसंद है। आगे डिटेल में देख लेते हैं। जो टाटा की क्या है अगली पीढ़ी है नेविल, ठीक है? न उनको क्या है हाल ही में टाटा ग्रुप के स्टार बाज़ार का हेड बनाया गया है। 32 साल के नेविल टाटा को रिटेल सेक्टर की बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें स्टार बाज़ार के प्रमुख के रूप में कार्यभार दिया गया है। स्टार बाज़ार टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंड लिमिटेड की हाइपर मार्केट यूनिट है। अगर नेविल टाटा की बात करें तो उन्हें सेलिब्रिटी लाइफ़स्टाइल पसंद नहीं। ये बहुत ही साधारण लाइफ़स्टाइल पसंद करते हैं और अपने आप को सोशल मीडिया और कैमरा से दूर रखते हैं। टाटा की जो अगली पीढ़ी है नेविल के साथ-साथ उनकी बहनें जो ली और माया टाटा, टाटा समूह की कंपनियों में शामिल हैं। टाटा की अगली पीढ़ी यानी तीनों बच्चों, भाई-बहनों को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट की 5 सहयोगी कंपनियों का ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन-सा है हमारा। हाल ही में बात तो किस देश ने नदी की सफाई के लिए स्मार्ट लैबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर्स रिवर्स परियोजना शुरू की है? डेनमार्क, नॉर्वे, फिलीपीन और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। भारत और डेनमार्क ने नदी की सफाई के लिए स्मार्ट लैबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर परियोजना को शुरू किया है। आगे महत्वपूर्ण अन्य बिंदु देख लेते हैं। सैयद रिफात अहमद को क्या है बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनके द्वारा शपथ ली गई है। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए कौन-सी सेवा शुरू करेगा? ई-मेडिकल सेवा शुरू करेगा। किसको जीआई का टैग मिला है? गुजरात के फल कच्ची खेरे को जीआई का टैग मिला है। एडीबी ने क्या है महाराष्ट्र राज्य को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया है। भारत का जो सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ के अंदर हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पठान ने इस्तीफा दे दिया है हाल ही में। भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात के अंदर शुरू हुआ है। एनएचपीसी लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार चौधरी जी को। एचसीएल टेक्नोलॉजी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? शिव वालिया को। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अमरदीप सिंह भाटिया ने पदभार ग्रहण किया है।